डिपेंड होता है, तो वो पैसे भी वो उसमें डाल के लॉस खा जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, लोन पे। वो लोन ही लेगा। मतलब इससे तो ऐसा लगता है कि एक दिन में आप लखपति बनो या ना बनो, पर एक दिन में रोडपति जरूर बन जाओगे। ये सही है। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि बैटिंग एप्स कैसे काम करती है, उनमें किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है, किस तरीके से लोगों को एडिक्शन होती है, ट्रैप होते हैं। तो इस बारे में हमारे दोस्त को ज़्यादा जानकारी है, तो वो बताएंगे कि किस तरह ये बैटिंग एप्स काम करती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बैटिंग एप्स जो है वो काम कैसे करती है। बैटिंग ऐप्स मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे ऐप निकले हुए हैं, जैसे चाइनीज जैपनीज ऐप है। इन सबको एक तरह से सिर्फ एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मतलब जो ये बैटिंग ऐप बनाए गए हैं ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जिस तरह से देखा जाए अभी की जनरेशन में जितने भी अभी कुछ इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों ने भी बैटिंग ऐप के बारे में मतलब लोगों को बताया कि इस ऐप से आप इस पे बैट करो और वो एक बार में 1 लाख से 2 लाख कर लेते हैं, 2 लाख से 4 लाख कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उन लोगों का ऐसा होता है कि ये बैटिंग ऐप उनको हर एक चीज़ पे पैसे देती है। जैसे मान लीजिए वो बैटिंग ऐप है, वो जो उन लोग के पास अकाउंट होता है ना, जो 1 लाख के 2 लाख कर लेते हैं, वो उनका कभी 1 लाख 2 लाख नहीं होता है, उनके पास होता है डेमो अकाउंट। तो डेमो अकाउंट दिखा के लोगों को बताते हैं कि लालच देते हैं कि ऐसा ऐसा हो, मतलब हम लोगों ने 1 लाख का 2 लाख एक ही बार में कर लिया, तो लोगों को देख के उसके ऊपर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ काम करती है। उसके बाद हमने ये देखा वो डेमो अकाउंट से मतलब उन लोगों ने पैसा इतना बना लिया, तो हम उस चीज़ को उस अकाउंट पे उन पे जाते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से हम रजिस्टर करते हैं। तो हम खुद की तरफ से 1-2 बार तो थोड़ा पैसा डालते हैं, 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद वो बैटिंग ऐप में कुछ ऐसा होता है कि आपके फ़ोन वो ऐसा नहीं कि आपके लक के ऊपर, वो आपके फ़ोन के हिसाब से होता है। अगर आपका फ़ोन थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, कभी उसमें बैटिंग ऐप यूज़ नहीं किया गया है, तो उस फ़ोन पे आपको ना 500 रुपये से 2500-3000 रुपये तक का प्रॉफिट करवा देती है, जिस पर आपने कभी बैटिंग ऐप या कुछ लॉगिन ही नहीं किया है कभी। उस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो ये फ़ोन के ऊपर होता है, ना कि आपके लक के ऊपर कि आप कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटिंग ऐप होते हैं ये आपको मतलब पहले 500 रुपये का 2500-3000 का देते, तो आपके ऊपर एक लालच आ जाती है कि भाई ये 500 का 2500-3000 हो गया है, तो मैं इजीली इसी से अर्न करूँगा, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बैटिंग ऐप ऐसे ही वर्क करती है। तो ये हो गया 3000, फिर उसके बाद आपके अंदर लालच जागती है कि लालच मतलब आपके अंदर तो होगा ही ना कि पैसे आपने डाले और वो डबल हो गए, तो आप फिर से 500 डालते हैं, वो बैटिंग ऐप लॉस कर देती है, फिर आप 500 डालते हैं, फिर लॉस कर देती है, फिर आप 2000 डालते हैं, फिर लॉस कर देती है। आपने जितना निकाला आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर एक चीज़ होता है कि जो आपने 3000 डाले हैं उसको रिकवर कैसे करें। ये लोग जितने भी ये सब टेलीग्राम चैनल वाले होते हैं, सब ये कलर ट्रेडिंग वाले, तो ये लोग सब लोगों को ऐसे प्रेडिक्शन देते हैं कि इसे करना बिग स्मॉल करने से आपका डबल हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, जितना पैसे डाला है सब रिकवर हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जितने भी बैटिंग ऐप है ये सिर्फ लूटने का ही काम कर रहे हैं। ये मतलब ये एक तरफ से बहुत बड़ा जाल है। अगर आप 3000 रुपये आपने डाल दिए, वो रिकवर करने के लिए आप 5000 रुपये डालते हैं। ठीक है, 3000 तो आपका प्रॉफिट था, आपने वो उसने आपके अकाउंट में डाल दिया, उसको तो पता है कि आप वापस पैसा डालोगे ही, क्योंकि आपको तो 500 का 3000 करके दिया है उसने। मेरे अंदर तो लालच जागेगा। अब मैंने 3000 डाला, ठीक है, तो मतलब दूसरे 3000 डाले, अब वो 3000 रुपये कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? वो 3000 रुपये मेरे तो नहीं होंगे, मैंने कहीं ना कहीं से मतलब मेरे भी हो सकते हैं कि मैंने डाल दिए होंगे। ठीक है, तो 3000 मैंने डाले, उस गेम ने फिर से लॉस कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे 6000 लॉस हुए। उसने तो 3000 दिए थे और मेरे 6,000 लॉस हो गए। तो ये ऐप ऐसे ही वर्क करता है कि मतलब आप जितना मतलब आपको पहले लालच देगा, 500 से 3000 बनाएगा, फिर 3000 के बाद आपके अंदर आप एक चीज़ होती है ना, इंसान के अंदर चुल होती है, चुल, तो वो चीज़ जागती है, तो वो उसके अंदर फिर 3000 डालने के बाद लॉस कर देता है। मतलब लालच होती है। लालच।
ये लालच तो हर इंसान के अंदर नॉर्मल बात है कि लालच होती ही है, हर किसी के अंदर होती है, हर क्रिएटर के अंदर होती है कि थोड़ा क्यों कमाना है, ज़्यादा कमाना है, हर इंसान के अंदर होती है। तो वो इंसान के अंदर की लालच जाग जाती है, तो वो जो लालच जागती है उससे क्या होता है, वो और पैसा डालता है, और पैसा डालता है। 3,000 हो गया, 6,000 हो गया, सैलरी आई, सैलरी डाल के उसने ऐसा टैग किया। अभी कलर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐप हो गए, स्लॉट्स हो गए, ये एविएटर हो गया, एविएटर वो प्लेन वाला गेम। तो उस पे अंदर ऐसा होता है कि हम पैसा डालेंगे और वो हम लोग का अंदर होता है कि अभी पैसे डालेंगे और वो डबल हो जाएगा, जितना पहले का होगा वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिकवर नहीं होता है। वो चीज़ आप सोचते हो कि इतना 100 रुपये लॉस हो गया, 200 रुपये डालूंगा तो जो पहले का 100 था वो रिकवर हो जाएगा, वो रिकवर नहीं होता है। आपका जो दूसरा 200 डालते हैं ना आप, उसका भी लॉस हो जाता है। ये बैटिंग ऐप ऐसे वर्क करती है। 3 लोग होते हैं इसे चलाने वाले। एक एक विड्रॉल दिखता है जो आपके विड्रॉल होता है, दूसरा एक डिपॉजिट दिखता है, ठीक है। और एक डिपॉजिट और एक विड्रॉल वाले, इसके इन लोग के पास अनगिनत अकाउंट्स होते हैं। आपका अगर आप कभी भी बैटिंग इलीगल बैटिंग चाइनीज जो ऐप है, इसके ऊपर 91 क्लब हो गया, बिग विन हो गया, सिक्किम हो गया, द्यूविन हो गया, जो अभी रिसेंट चल रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं इन्फ्लुएंसर, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो उन लोगों का फायदा ऐसा है कि 1,000 व्यू पे आपको 1,500 रुपये देते हैं, 1,500 व्यू में आपको 3,000 देते हैं। ऐसा चल रहा है उन इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए, इसलिए वो लोग कर रहे हैं, उनके पास अकाउंट है, तो ये ऐप उनको पैसे देते हैं। और ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, इसको आप जितना भी रोकोगे ना वो उतना बढ़ेगी। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम ये ऐप बैन भी कर देंगे तो भी चलेगा, कहीं ना कहीं से ये लोग निकालेंगे। 3 लोग होते हैं, एक विड्रॉल देखने वाला, एक डिपॉजिट देखने वाला और एक बैटिंग का मतलब जो गेम चलाता है वो। मतलब ये ऐप जो है कभी बंद नहीं होंगे, भले ही बैन होंगे तो दूसरे चालू हो जाएंगे। हाँ, ये कभी बैन नहीं होने वाले। अभी चीज़ बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ गया है। तो ये 3 लोग होते हैं। जैसे कि एक विड्रॉल वाला होता है, आपको मैं बता दूं कि पहले बहुत सारे गेम होते थे जिसके अंदर पॉइंट्स मिलते थे, गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे गोल्डन पॉइंट्स को हम खेलते थे कुछ नया गेमिंग में खरीदने के लिए। अभी वो चीज़ को हमें इस गेम के थ्रू अलग बता दिया कि आप जो पैसे डालते हैं वो आपके पॉइंट्स है, अगर आप वो पॉइंट्स से डबल बना देते हो वो आपके पैसे हैं, समझिए। जैसे मान लो कि ये बहुत इजी है कि आप 100 रुपये डालते हो, आप किसी के अकाउंट में डालते हो, गेम में नहीं डालते हो। बराबर। आप जो पैसे डालते हो ना, 100 या 5,000 रुपये हो गया, वो गेम में क्रेडिट होता है, लेकिन वो लोग सिर्फ पॉइंट्स क्रेडिट करते हैं। आप वो पैसे किसी और के अकाउंट में डालते हो, वो पैसे कभी गेम में क्रेडिट नहीं होते। और जो ये डिपॉजिट वाले का काम है, ठीक है, उसने तो पॉइंट दिखा दिया आपको गेम में, फिर आप वो गेम से पैसे डबल करते हो और फिर डबल करते हो, तो वो वहाँ से डिपॉजिट होने मतलब वो गेम के अंदर तो आपको पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। वो 50 या 100 2,000 रुपये जो आपने उसमें डाले उसका पॉइंट दिखा दिया। अब आप उससे पैसे खेलते हो, मान लो कि आपने बना लिए, ज़्यादा बना लिए, 4-5 हज़ार ऐसे मतलब आपने कर लिया, और फिर आप उसको विड्रॉ करते हो तो वो आपको पॉइंट्स काट के देते हैं, मतलब आपको यकीन हो जाता है कि यही मेरे पैसे हैं। अच्छा, तो ये ऐसे वर्क करती है। 3 लोग होते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ और बैटिंग ऐप चलाने वाले। जो डिपॉजिट वाला आप कभी भी देखोगे इनका कोई प्रीमियम नाम का मतलब ऐप के नाम का कोई भी डिपॉजिट नहीं होता। ये अलग अलग दुकान, अलग स्टोर, अलग अलग क्यूआई यूज़ करते हैं, हर टाइम ये चेंज होता रहता है, इसका कहीं भी नहीं रुका हुआ है। ये बहुत बड़े मतलब इनके बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं। ये मतलब ये ऐसे कोई नहीं चला, ये हम जैसे लोग ही चला रहे हैं। सच बताओ तो ये कोई इंडिया के बाहर वाला नहीं कर रहा है, ना ये कोई जापानीज लोग कर रहे हैं। उन लोग जापानीज लोगों ने सिर्फ ऐप बनाई है, लूटने वाला काम हमारे जैसे लोगों ने किया है, हमारे इंडियन लोगों ने किया है। अच्छा। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं कि उसे खेलकर जो है बहुत सारे कर्जे में आ जाते हैं, घर से भी पैसे नहीं मिल पाते, किसी और से भी पैसे नहीं मिल पाते, फिर भी वो लोग अरेंज पैसे करके कहाँ से खेल पाते हैं, वो कहाँ से पैसे अरेंजमेंट करते हैं? तो मैं बता दूं कि ये जो बैटिंग्स ऐप होते हैं, ये एक आपके पूरे फ़ोन को देख लेते हैं। मतलब आप जैसे जैसे लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो, तो आपको पूरे फ़ोन को एक तरह से टैप कर लेता है, आपके फ़ोन का सारा डेटा उनके पास चल जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट देते हैं, उसी हिसाब से आपको लॉस देते हैं। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 3,000 रुपये हैं, ठीक है।
अब 3,000 भी नहीं, मैं स्टार्टिंग में मान लो कि 100 रुपये है मेरे पास, एग्जाम्पल सिर्फ 100 रुपये है मेरे पास स्टार्टिंग में। तो 100 रुपये मेरे पास एक बैटिंग ऐप आया, नोटिफिकेशन, मैंने उसे डाउनलोड किया, उसने 100 रुपये डिपॉजिट किए। ठीक है, दूसरे का वीडियो देखा, उससे सीखा कि उसने ऐसे ऐसे किया, उसने प्रॉफिट कर लिया। अब मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किया, 100 का मेरे को 1000 मिला। ठीक है, वो 1000 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिए, वो 1000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। अब उसे थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये 1000 का 10,000 क्यों नहीं हो सकता। उसने 100 का 10 गुना दिया, तो ये 1000 का 10,000 क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसके अंदर 100 रुपये करके या 500 रुपये करके दोनों बार डिपॉजिट किए, वो 1000 रुपये भी। तो फिर उसके बाद गेमिंग वो गेम का काम चालू होता है। वो अगर आपको प्रेडिक्शन सही देता है तो उसके बाद आपको लॉस भी ज़्यादा देता है। उसने आपको 100 का 1000 कर दिया, 1000 आपके लॉस करवा दिए। ठीक है, एविएटर हो गया, कोई भी कलर ट्रेडिंग स्लॉट हो गया, उसमें आपको लॉस करवा दिया। ठीक है, वो लॉस करवाने के बाद आपके अंदर एक चीज़ होती है ना कि वो 1000 रुपये रिकवर करना है। तो 1000 रुपये क्यों गए, वो तो मेरे पास होने चाहिए थे, वो एक। तो उसके लिए इंसान के अंदर अफसोस होता है कि हाँ, अब आपके अंदर एक चीज़ होगी कि आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आप गेम ओपन करोगे तो आपको वही लगेगा ना कि आपका प्रेडिक्शन सही चल रहा है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है, इस पे लगाता तो अभी मेरे पैसे डबल हो जाते, अभी हो जाता। ऐसे में आपके अंदर चुल होती है। तो आप वो 1000 रुपये तो आपका लॉस होता है, उसे रिकवर करना है, उसे ज़्यादा कमाना है। तो मान लीजिए कि किसी ने किसी के ज़रूरत के पैसे दिए, ठीक है, कोई भी हो गया, मतलब ज़रूरत के पैसे दिए 2000, 3000, 4000, तो वो पैसे दिए। अब वो पैसे मैंने गेम में डाल दिए कि वो पहले का रिकवर करना है। मुझे लगा कि 3000 डालता हूँ तो ये जो 1000 रुपये वो भी रिकवर हो जाएगा। तो ये 3000 रुपये मैंने डाले, वो गेम ने फिर से वही चीज़ चालू कर दी, लॉस। उस 3000 का भी लॉस कर दिया। वो 1000 रुपये जो 100 रुपये से 1000 बनाए थे, वो 1000 रुपये निकालने के लिए मैंने 3000 रुपये डाले, तो वो 3000 भी लॉस हो गए मेरे पास वाले। तो ये बैटिंग ऐप ऐसे काम करती है। और ये 3000 रुपये मुझे कहाँ से भरने पड़ेंगे, मुझे जिससे ज़रूरत से मैंने लिया था या दिया था, जिसको देना है, अब उसको मुझे देना है। और उस टाइम कुछ चल नहीं रहा, तो मैं कहीं और से नहीं, मतलब ये बैटिंग से भी आपके फ़ोन का डेटा यूज़ करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। आपको ऐसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन भेजती रहती है या दिखाती रहती है, एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है आपके फ़ोन में। वो एक बार नहीं करेगी, वो 10 बार करेगी। वो आपके फ़ोन पे एडवर्टाइजमेंट करेगी कि आप लोन ले लो, और इससे मतलब सिर्फ आपको बताएगी कि आप लोन ले सकते हो। अच्छा, तो आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू आपको ये लोन दे देगी। तो अब 3000 का 4000 मैंने लोन लेके जिसको देना था उसका दे दिया, उसका हो गया। मेरा 3000 का कर्जा 4000 हो गया। अब 4000 तो हो गया, ठीक है। अब ये बैटिंग ऐप और आपको डबल देगी कि आपको वो 4000 तो ठीक है, 4000 पे कर दिया, खत्म हो गया, वो 4 का 8000 आपको देगी, 8000 लोन देगी। मतलब अमाउंट बढ़ाकर आपको लोन प्रोवाइड करेगी, हाँ, ताकि आप ज़्यादा खेलें। वो 8000 मैं निकाल लूँगा, मुझे तो 8000 की लिमिट दे दी। अब वो मुझे 1 महीने के बाद भरना है, ठीक है, 1 महीने के बाद भरना है 8000 रुपये। अब वो उठा के मैं गेम में डाल के देखूंगा कि गेम में प्रॉफिट होता है कि नहीं। वो 8000 रुपये मैंने गेम में डाल दिए, गेम ने लॉस करवा दिया, तो वो भी गए। वो भी गए। अब वो 8000 भी मैंने सैलरी से भरे, तो वो 8000 भी सैलरी से भरे। फिर 2-3 महीने बाद मुझे फिर से सीन हुआ कि अब तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट करेगी। इस बार ये चल रहा है, ये आ रहा है ड्रैगन टाइगर, ये अभी उड़ेगा वेटर, ऐसा कलर ट्रेडिंग हो रहा है कि यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। तो फिर से मैंने 500 रुपये डाले सैलरी से, ट्राई किया कि हो जाएगा, तो फिर से 500 का 3000 कर दिया। मैंने फिर से पैसे डाले 3000, फिर 3000 निकाल लिए, 3000 फिर से लॉस हो गए। फिर 3000 वो लॉस करने के चक्कर में मैंने अपनी 15000 सैलरी डाल दी कि 15000 का सिर्फ 2 एविएटर गेम होता है, 2 में 2 गुना में उठा दो तो 15 का 30,000 हो जाता है। अब वो 15000 भी इसमें डाल दिया। अब इंसान की बेसिक ज़रूरत के लिए उसको कुछ तो चाहिए होता है, सैलरी पे डिपेंड होता है, तो वो पैसे भी वो उसमें डाल के लॉस खा जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, लोन पे। वो लोन ही लेगा।
मतलब इससे तो ऐसा लगता है कि एक दिन में आप लखपति बनो या ना बनो, पर एक दिन में रोडपति जरूर बन जाओगे। ये सही है। ये बैटिंग ऐप का यही काम है कि मतलब उन लोगों को जहाँ तक आपको बताती है कि ये पैसे डालो आप डबल हो जाएगा, ऐसा होता जरूर है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आपके अंदर वो सिर्फ लालच जगाना चाहता है। अच्छा। उससे पता है कि इंसान के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर वो पैसा डालता है तो वो दूसरी बार भी पैसा डालेगा, कहीं से भी करके डालेगा, तो वो आपके अंदर लालच जगाता है। मतलब अमीर होने का जरिया धीरे धीरे कंगाल होने का रास्ता बन जाता है। राइट। तो बैटिंग ऐप कभी ऐसे वर्क नहीं करता है, ये लोगों को सिर्फ लूटने के लिए बनाया गया है। आप ऐसा सोचते हो कि आप बैटिंग ऐप में रोज 1000 2,000 रुपये कमा के अमीर बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। अभी तक का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बैटिंग ऐप से अमीर बना हो। अमीर बनते हैं वो लोग जो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। अच्छा। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो होते हैं अमीर। कभी बैटिंग ऐप वो लोग के पास डेमो अकाउंट होता है, वो कभी पैसे डिपॉजिट नहीं करते। तो ठीक है, ये बात तो हो गई कि ट्रैप कैसे करते हैं या फिर वो वर्क कैसे करता है, उसकी आदत कैसे लगती है, लोग पैसों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो इससे बचने का कोई तरीका, इससे बाहर निकलने का, कि चलो ठीक है ये सब तो हो गया, लेकिन इस आदत को छोड़ने का कोई तरीका हो। देखो, तो ये जो बैटिंग ऐप है, इससे आदत छूटने का तरीका तो बहुत ही अभी तक का बहुत मुश्किल होता है कि भाई बैटिंग ऐप का मैंने देखा है वीडियोस यूट्यूब में, अभी तक कितने सारे लोगों का कर्जा हो गया है। मतलब लोगों ने सुसाइड कर लिया है नोट्स लिख के बैटिंग ऐप की वजह से। बहुत लोग अभी बीच में रिसेंटली एक बच्चा था, उसने अपने पापा के अकाउंट से 7,000 रुपये डाल दिए थे। 7 या 8,000 रुपये वे बैटिंग ऐप में डाल दिए थे, अभी बिना बोले डाले। बिना बोले। लोगों को लाखों रुपए का लॉस हुआ है, किसी का हजारों का हुआ है। हाँ, और एक और ऐसा हुआ था। ये सब स्कैम ही है, मैं बताऊं तो जितना हो सके लोगों को दूर होना चाहिए इस चीज़ों से। ये अभी बीच में एक और लड़का था जिसने अपने आई थिंक अपनी स्कूल नहीं कॉलेज की फीस डाल दी थी, कुछ 70,000 रुपये जैसा था। 70,000 रुपये उसने एविएटर माइंस गेम में डाले थे। तो माइंस से एक गेम होता है जिसमें माइंस खोलनी पड़ती है, उसमें उसने डाल दिए थे 70,000 रुपये। तो जो उसके पापा ने दिए थे कि जो पहले का उसका पैसा था वो रिकवर हो जाए। लॉस होता है रिकवरी के चक्कर में भाई कि तुम पुराना पैसा वापस मिल जाएगा, वही लॉस होता है। तो आप 70,000 रुपये उसने डाल दिए, तो उसमें भी वो लॉस खा गया, तो उसने सुसाइड कर लिया। ये चीज बहुत बड़ी है कि आप इसे मान लो कि आपने किया है पर उसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन उसको सुधारने का भी तरीका एक बार देख लो कि ठीक है आपने 30,000 40,000 50,000 रुक जाओ, ठीक है हो गया लॉस, खत्म करो, नहीं खेलोगे दूसरी बार। रुक जाओ। असली खिलाड़ी वो नहीं होता है जो मतलब जो लगातार खेलते रहे। असली खिलाड़ी वो होता है जो रुकना जानता है कि इतना होने के बाद वो रुक जाता है। लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं होती कि वो एक जगह रुक जाए, वो उस चीज़ पे जाता ही जाता है और करता ही जाता है। तो इससे लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब यही चीज़ बहुत ज़्यादा अभी के ये वीडियो बनाने का मकसद यही है हम लोगों का कि जो लोग अभी 70% आबादी है भाई, अभी तक की 70% जितनी आबादी है ना, बैटिंग ऐप मिलेगा हर किसी के ऐप में फ़ोन में मिलेगा। 70% आबादी बैटिंग ऐप खेल रही है, वो पैसे डाल रही है, वो भी उस चीज़ के चक्कर में कि अभी पैसा डबल हो जाएगा, अभी हम करोड़पति बन जाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आज के ज़माने का एडवांस फ्रॉड है, स्कैम है। स्कैम बोल सकते हैं कि जो टारगेट ऑडियंस होती है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं। ऑनलाइन स्कैम बोल सकते हैं। ऑनलाइन स्कैम ये सबसे बड़ा स्कैम। अभी तक तो मैं भाई ये कहना चाहूँ पुलिस कर क्या रही है, ये साइबर क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या कर रही है। अगर आप बैटिंग ऐप भी बंद नहीं करोगे, इसके ऊपर कुछ करोगे ही नहीं, तो आगे की जनरेशन क्या करेगी। जो लोग लॉस में जा रहे हैं, जो कर्जे में जा रहे हैं, जो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, उनका क्या होगा। और जैसे कि मतलब बैन तो हो रही है एप्स, बट क्या है कि एक से एक वापस ओपन हो रही है। जैसे कि मतलब सरकार भी हो सकता है कि प्रयास कर रही हो और पुलिस भी प्रयास कर रही हो, लेकिन ये स्कैमर्स जो एप्लीकेशन बनाते हैं, वही लोग जो है अगर एक बैन होता है एप्लीकेशन तो दूसरा खुल जाता है।
तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो ना ही सरकार काम कर रही है ना ही वो काम कर रहे हैं। एक तरीके से जैसे कि आपने बताया कि हमारे जैसे ही लोग जो है इसमें लूटते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, हाँ बाहर की ऐप्स है वो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें ही रोकना पड़ेगा कि जो लोग खेलते हैं वो उस चीज़ को बंद करें, और जो ऐसा काम करते हैं उन लोगों को भी ये चीज़ बंद करनी चाहिए। और जो यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनकी इतनी सारी ऑडियंस होती है, उनको देखती है, उनको सुनती है, तो उनके बारे में भी कुछ सोचो कि वो सिर्फ आपका जो कंटेंट है उसे कंज्यूम नहीं करती, बस हंसी मजाक में नहीं लेती है, वो आपकी हर बात को थोड़ा सा सीरियसली भी लेती है, आपको थोड़ा सा अच्छे से वे में भी लेती है, इसलिए आपकी बात को वो फॉलो भी करती है। कुछ अच्छी चीज़ें उनको बताइए कि आप कुछ सेल कर सकते हो या फिर कोई अच्छी चीज़ से आप बता सकते हो, लेकिन ये जिसमें फ्रॉड होता है वो चीज़ आप ना ही करें तो अच्छा है। इसलिए यूट्यूब ने भी अभी इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने पर। और दूसरा कि हम जब भी अभी कॉल कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो रिंगटोन से पहले वही बताएं, रिंगटोन से पहले उनको संदेश जाता है कि बैटिंग ऐप से बचिए, इससे बचिए वगैरह वगैरह। तो मोटिव यही है कि इन सब चीज़ों से को अवॉइड करिए, सही तरीके से अच्छे से पैसे कमाइए, अपने मेहनत कीजिए, क्योंकि एक दिन में कोई भी अमीर हो जाएगा तो चलो ठीक है वो हो गया, लेकिन उसे संभालेगा कौन, कैसे संभाल पाओगे। चलो 1 लाख रुपए तुमको एक दिन में दे दिए, तुम ला के कुछ भी ले लोगे, आईफोन वाईफोन, पर उसका यूज़ कैसे करना है वही नहीं पता चलेगा। इसलिए मेहनत से पैसे कमाओ, अच्छे से कमाओ और सही से अपनी लाइफ को चलाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। जय श्री राम, राधे राधे।